तो वहीं संभल में इतिहास फिर से करवट ले रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संभल एक बार फिर अपनी पौराणिक पहचान भगवान कल्की की नगरी के रूप में जगमगा उठा है। शुक्रवार देर रात 2 बजे संभल के 68 तीर्थ और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ प्राचीन तीर्थ बेनी पुरचक स्थित श्री वंश गोपाल से लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुआ। शंखनाद, भजन और जय घोषों के बीच निकली ये परिक्रमा 46 वर्षों बाद फिर से आरंभ हुई। 1978 में सांप्रदायिक दंगों के कारण ये परंपरा रुक गई थी, जिसकी फिर से शुरुआत हुई है। धार्मिक मान्यता है कि इस परिक्रमा में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये परिक्रमा श्री वंश गोपाल तीर्थ से शुरू होकर भुवनेश्वर, शिवनाथ और चंदेश्वर तीर्थों से होते हुए फिर से वंश गोपाल तीर्थ पर लौटती है। इन 3 प्रमुख तीर्थों के बीच 87 देव तीर्थ स्थित हैं। दोनों पैर लगा खड़ा हो जाओ। संभल के अंदर 68 तीर्थ 19 कूप है और 24 कोसीय परिक्रमा है। आज उसी की दीपावली के बाद चतुर्थी पर और पंचमी पर यह 24 कोसीय परिक्रमा की जाती है। आज से 20 वर्ष पूर्व इस परिक्रमा में हमारी समिति के द्वारा 5 लोगों के माध्यम से हमने इसे यात्रा का विधि रूप से शुभारंभ किया था। परिक्रमा होती थी 1-2 आदमी 4 आदमी, क्योंकि बीच में मुगल शासन आया था। उन मुगल शासन के कारण हमारी परिक्रमा को तहस-नहस कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, उस पर कब्जे कर लिए गए थे और हमारे भक्त बहुत परेशान थे। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग वो अपने खेत की मेड़ों पर होकर जाते थे। उसको 3 वर्ष पूर्व हमारी परिक्रमा समिति के द्वारा उस मार्ग को एक अच्छा मार्ग देने का प्रयास किया गया है। संभल में तो 2017 के बाद बदलाव ही बदलाव है, लेकिन जिस परिक्रमा की बात आप कर रहे हैं इसमें तो अभूतपूर्व बदलाव। प्रशासन का बहुत सहयोग है, सरकार की मंशा है कि 68 तीर्थ 19 कूप जो है विराजमान है, जिनकी ये परिक्रमा आज होती है। इस परिक्रमा के अंतर्गत 68 तीर्थ 19 कूपों की परिक्रमा इस परिधि में आते हैं, तो हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, बच्चे इसकी परिक्रमा करते हैं और इन 68 तीर्थ 19 कूपों का धर्म लाभ उठाते हैं। सरकार की मंशा यह है कि जो 68 तीर्थ 19 कूप है, 19 कूप खोज लिए गए हैं जो प्राचीन थे, हमारे यहाँ जिनका अतिक्रमण कर लिया गया था और वो आज हमें मिल